अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व असहाबी सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। अच्छा ये सामने देखेंगे आपको, ये सामने जो इस साइड में बड़ा पत्थर नजर आ रहा है, यहाँ पर गारे सोर है। ये सतह जमीन से कम पेश 5000 फुट की बुलंदी पर है। ये वो जगह है जहाँ पर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन और 2 रातें यहाँ पर क़याम किया था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से रवाना होते हैं तो यहाँ पर आते आते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पाँव होते हैं वो जख्मी हो जाते हैं। तो उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपको यहाँ पर अपने कंधों पर बिठाकर ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। जब गार के पास पहुँच जाते हैं तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे हबीब, आप भाई तशरीफ रखें, मैं गार के अंदर जाता हूँ, इसकी सफाई सुथराई करता हूँ, इसके अंदर कोई ऐसी मोजी चीज़ ना हो जो आपको नुकसान पहुँचाए। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गार के अंदर जाते हैं, सफाई सुथराई करते हैं, उसमें पत्थर पड़ते हैं, पत्थरों को उठा लेते हैं, सफाई सुथराई करते हैं। एक रिवायत में आता है कि इस गार के अंदर 72 सुराख थे। ये सब ऊपर है, सब ऊपर चोटी पे। आपको बताऊंगा, जाना है वो भी बताऊंगा। एक रिवायत में आता है कि इस गार के अंदर 72 सुराख थे, एक रिवायत में आता है कि इसके अंदर 70 सुराख थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपना इमामा मुबारक उतारते हैं और उसे फाड़ कर सुराख को बंद करना शुरू कर देते हैं। जब इमाम मुबारक खत्म हो जाता है तो फिर अपना कुर्ता उतार कर सुराख को बंद करना शुरू कर देते हैं। जब कुर्ता भी खत्म हो जाता है तो फिर भी एक सुराख बच जाता है। तो वहाँ पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी एड़ी मुबारक रख लेते हैं और हमारे प्यारे नबी मसला फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे हबीब, आप अंदर तशरीफ ले आए। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ ले जाते हैं तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे हबीब, आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं, आप ऐसा करें मेरी गोद में आराम फरमा लें। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे होते हैं तो उस गार के अंदर उस जो सुराख होता है उसमें एक सांप होता है। सांप बाहर निकलने का रास्ता देखता है लेकिन उसे कहीं से रास्ता नजर नहीं आता। तो एक जगह से उसे गोश्त की खुशबू महसूस होती है। गोश्त की खुशबू महसूस होती है और वो बाहर निकलने के लिए जहाँ पर गोश्त खुशबू होती है वहाँ पर डंग मारना शुरू कर देता है। डंग की शिद्दत इतनी होती है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जिस्म होता है वो गर्म हो जाता है। जैसे ही जिस्म गर्म होता है तो आंखों से आंसू जारी होते हैं। जैसे ही आंसू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार पर पड़ते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से बेदार होते हैं और पूछते हैं, ए अबू बकर, तुझे किस चीज़ ने परेशान किया है? क्या तुझे अपने बच्चों की याद आ रही है? क्या तुझे अपने कारोबार की याद आ रही है? या क्या मसला है? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे हबीब, मेरे वालिदैन आप पे कुर्बान, ऐसा तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इस सुराख के अंदर ऐसी मूज़ी चीज़ है जो मुझे काट रही है। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए अबू बकर, अपना पाँव मुबारक हटाओ। जैसे ही पाँव हटाते हैं तो इसमें सांप नमदार होता है और सांप आपसे अल्लाह ताला के हुक्म से सांप को अल्लाह ताला ज़ुबान अता फरमाता है। तो सांप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम फरमाता है, सांप कहता है, ए मेरे प्यारे हबीब, मेरी उम्र 100 साल थी जब मैंने एक साहबी रसूल से सुना था कि एक आखिरी पैगंबर आने वाला है और मैंने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई थी, ए अल्लाह ताला, मुझे उस वक्त तक मौत ना देना जब तक मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीदार ना कर लूँ। जब ऐसा कुफारे मक्का जैसे उनकी आंखों से पर्दा खत्म होता है तो वो दरवाजा तोड़ कर अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर हज़रत अली मौजूद होते हैं। तो पूछते हैं, ए अली, आपके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पर है? तो हज़रत अली फरमाते हैं, ए कुफारे मक्का, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे पास अमानत के तौर पर रखे गए थे जो मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछ रहे हो? तो कुफारे मक्का भी उनको पैरों के निशानात को देखते देखते यहाँ पर पहुँच जाता है। जब यहाँ पर पहुँचता है तो अपने सरदार से कहते हैं, क्या सरदार, हमें तो ऐसे लगता है पीछे 2 इंसान के पैरों के निशान थे, यहाँ पर आकर एक पैर का निशान हो गया है। तो सरदार कहते हैं, तो एक पैर का निशान है, इसे लेकर ऊपर चढ़ो। जब ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं तो इनकी बोलने की आवाज़ इतनी बुलंद हो जाती है तो जहाँ पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे होते हैं, जब उनके कानों में आवाज़ पहुँचती है तो भाई हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भाई तशरीफ़ लाते हैं तो देखते हैं कि कुफारे मक्का भी यहाँ पर पहुँचने वाला है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गार के अंदर जाते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे हबीब, आज हमारा बचना नामुमकिन है क्योंकि कुफारे मक्का भी यहाँ पर पहुँच गया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते हैं तो अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल फरमाता है। अल्लाह ताला एक मकड़ी को हुक्म देता है, ऐ मकड़ी तू जाकर मेरे प्यारे हबीब की हिफाजत फरमा। मकड़ी यहाँ पर आती है, जो गार का जो दरवाज़ा होता है यहाँ पर आकर जाला बना लेती है। फिर अल्लाह ताला एक गर्द हवा को हुक्म देता है, हवा इस तेज़ी से चलती है कि वो जाले के साथ चिपट जाती है और देखने वाले को ऐसे महसूस होता है कि ये जाला कई सौ साल पुराना है।
फिर अल्लाह ताला एक कबूतरी को हुक्म देता है, ए कबूतरी तू जा जाकर मेरे प्यारे हबीब की हिफाजत फरमा। मतलब कबूतरी यहाँ पर आती है, जो गार का जो नीचे वाला हिस्सा होता है वहाँ पर आकर अंडा दे देती है। जब कुफारे मक्का बिल्कुल गार के पास पहुँच जाता है, जो उनके पैरों के निशान जानने वाले होते हैं, वो अपने सरदार से कहते हैं, ए सरदार हमें ऐसे लगता है कि इस गार के अंदर कोई मौजूद है। जो सदरान होते हैं अल्लाह ताला उनके दिलों पर उनकी आंखों पर पर्दा डाल देता है। तो सदरान कहते हैं अगर इस गार के अंदर कोई गया होता, ये जो मकड़ी ने जाला बनाया हुआ है ये जाला टूट गया होता। अगर फिर भी इसके अंदर कोई गया होता, ये जो कबूतरी ने अंडा दिया हुआ है यहाँ से कबूतरी उड़ चुकी होती। उसके बाद कुफारे मक्का यहाँ से मायूस लौट जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यहाँ से मदीने का सफर शुरू करते हैं। ऐसा एक ऐसा आ जाए मुँह खाना काबा की तरफ कर ले, दुआ करो हाल है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला